हेलो दोस्तों। रेलवे रिक्वायरमेंट भुवनेश्वर की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस है इन्फॉर्मेशन फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट। मतलब जितने भी बच्चे अभी वेटिंग में है उनके लिए ये नोटिस निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये नोटिस है क्या। इसका पहला पॉइंट अगर हम पढ़ें, पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्लीज रिफर पैरा 13.4 ऑफ CN 2000 रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन। 14.4 पैरा जो है वो आपका JEE ITDMS के लिए है और 14.2 जो है वो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी के, ये आपका कैटेगरी दिया है। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है, इट इज क्लियरली मेंशन द कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब ये क्लियर मेंशन है कि जितनी वैकेंसी थी उतना तो बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बट इसका तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये देखिए तीसरा पॉइंट, इन एडिशनल टू दिस, लेकिन इसमें क्या कुछ एडिशनल भी किया गया था, कैंडिडेट इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट विल बी आल्सो बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों आप जानते हैं कि जितनी वैकेंसी थी उससे 50% एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। दीज एडिशनल कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर इम्पैनल्ड ओनली। मतलब ये जो 50% कैंडिडेट बुलाया गया है इनको केवल एक प्रकार की सूची में रखा गया है, सूची में इनको रखा गया है। इफ़ यदि देयर इज एनी शॉर्ट फॉल इन द इम्पैनलमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मेरिट लिस्ट, मतलब यदि जो ओरिजिनल मेरिट लिस्ट है, जो मेन मेरिट लिस्ट है, उसमें यदि क्या होता है शॉर्ट फॉल होता है, मतलब या तो मेरिट डाउन होता है या कुछ और होता है, या एज रिप्लेसमेंट अगेंस्ट टू शॉर्ट फॉल एंड अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट इन द वर्किंग पोस्ट एंड एनी अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट। मतलब जो 50% को है उनको इम्पैनल किया गया है, लेकिन क्यों किया गया ये देखिए, इसलिए किया गया है यदि क्या हो कि शॉर्ट फॉल हो, क्या हो आपका ओरिजिनल मेरिट लिस्ट, या तो कोई बच्चा ज्वाइनिंग ना करे या अन्य किसी रिक्वायरमेंट ऐसे कोई और अलग रिक्वायरमेंट स्पेशल रिक्वायरमेंट आ जाए तो उनको क्या है उसमें भर दिया जाए। ओके दोस्तों, इसीलिए 50% एक्स्ट्रा को बुलाया जाता है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखिए, इट में प्लीज बी नोटेड एज RRB ओनली रिकमेंडेड नेम ऑफ द इनपैनल कैंडिडेट। मतलब कि जो कैंडिडेट का जो आपका पैनल तैयार होता है उसको तैयार करता है कौन, RRB। जो भी पैनल तैयार होता है या जो भी सूची तैयार होता है वो तैयार करता है कौन, RRB। लेकिन क्या होता है, अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड बाय द रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर जोनल रेलवे डिवीजन। जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन देता है, आपका डिवीज़न देता है। मतलब जो आपकी सूची तैयार करेगा वो RRB तैयार करेगा और जो आपको अपॉइंटमेंट देगा वो डिवीज़न आपको अपॉइंटमेंट देगा। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ देखते हैं, इट में प्लीज बी नोटेड द RRB ओनली रिक्वेस्ट। वो 5 नंबर हो गया पॉइंट। 5 नंबर देखते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भुवनेश्वर हैज ऑलरेडी गिवन द पैनल अगेंस्ट अबव जोनल ईस्ट कोस्ट रेलवे टू प्रोसेस फॉर पोस्टिंग ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट अगेंस्ट इन द नोटिफाइड वैकेंसी। मतलब ये है जो RRB है वो डिवीज़न को ऑलरेडी जितने बच्चे की वैकेंसी थी उतने बच्चों की क्या है पैनल ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ 6 नंबर पॉइंट का, ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम जोनल रेलवे फॉर रिकमेंडेड कैंडिडेट इफ एनी ऑन रिप्लेसमेंट अकाउंट RRB भुवनेश्वर विल बी फर्दर फॉर इम्पाइलिंग फॉर द स्टैंड बाई लिस्ट एज द स्टैंड रूल। मतलब यदि डिवीज़न इस रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि अगर डिवीज़न में आप, क्योंकि अपॉइंटमेंट डिवीज़न कराएगा, वो अगर कुछ बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करते या बच्चे छोड़ देते हैं किसी कारण से जॉब, तो जो वैकेंसी अभी बची हुई है अगर उस पर वो RRB से रिक्वेस्ट करता है डिवीज़न, तो RRB क्या है फिर से इम्पाइलिंग करेगा किसके, स्टैंड रूल के हिसाब से। जो स्टैंड रूल है उसके हिसाब से वो फिर से सूची तैयार करेगा स्टैंड बाई बच्चों का, मतलब जो वेटिंग में है उनका। 7 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, ये देखते हैं, स्टैंड बाई लिस्ट इज वैलिड ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द पैनल 1 ईयर इन नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में अगर बोला जाए तो आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। हाउ यूर 8 नंबर देखना,
नो रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द जोनल रेलवे रिगार्डिंग शॉर्टफॉल ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू दियर पोस्ट एज एंड 29/9/2020। मतलब कि अगर डिवीज़न आरआरबी से लगभग 1 साल तक स्टैंड बाई के बारे में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करता है तो आपका जो पैनल है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ओके दोस्तों, आप ये वीडियो में समझ गए होंगे क्या दिया है स्टैंड बाई के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।